Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our new chapter. The name is Our Country. Our country. What is the first sentence when you listen to your country name, Pakistan? What is the first sentence? Do you proud your country? Send me the answer. If yes, if no, both. Can you say what the things are about the Pakistan that you make happy and vice versa? Can you say what the things are that you about the Pakistan that you make sad? दोनों चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें अपने मुल्क पे प्राउड है, ऑब्वियसली. एंड द अदर थिंग इज, ऐसी क्या चीज है, आप मुझे अभी इसका रिप्लाई करें, ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान के बारे में आपको बहुत ही हैप्पी करती है. आप क्या ऐसी चीज फील करते हैं कि वो आपको बहुत ही हैप्पी करती है. और ऑब्वियसली ऐसी क्या चीजें हैं, ये चीज ऐसी क्या चीज है जो आपको सैड करती है पाकिस्तान के बारे में. आप बहुत ही फिक्र करते हैं कि जिसकी वजह से आप सैड होते हैं. ये दो चीजें जो आप मुझे अभी लिख के भेज भी सकते हैं कि प्राउड करते हैं, और वो क्या चीज है जिससे आप हैप्पी होते हैं पाकिस्तान के बारे में, और वो ऐसी पाकिस्तान के बारे में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप सैड होते हैं. अब हम चलते हैं उन चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए जो कि पाकिस्तान को एक वंडरफुल मुल्क बनाती है. ऑब्वियसली हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो हमें सैड करती हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दोज थिंग्स which will make Pakistan a wonderful country. Okay? Now first of all, जब हम ये कहते हैं, एक पहला जो सेंटेंस है, हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको यानी डिफरेंट वैरायटीज है इन एवरीथिंग. सीजन्स, प्रोडक्शंस, क्रॉप्स, लाइफस्टाइल, ड्रेसेस, फेस्टिवल्स और डिफरेंट जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है उसमें जो है बहुत वैरायटी है पूरे पाकिस्तान में. उसके बताने से पहले हम लैंड ऑफ कंट्रास्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर हम पाकिस्तान को लैंड ऑफ कंट्रास्ट कहते क्यों हैं. लेट्स सपोज जब हम इसको एक्सप्लेन करने से पहले डिफरेंट कंट्रीज के बारे में मैं बताता हूं कि अगर हम सिर्फ सीजन की बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हम सीजन की बात करते हैं, लेट्स सपोज कनाडा या और जो नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वहां मोस्ट ऑफ द ईयर कोल्ड सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोल्डनेस होती है. तो वो 8 to 9 मंथ जो है वो विंटर सीजन होता है. उसके अलावा भी कोल्डनेस ही होती है और वेदर में. तो वहां वो कंट्री क्या थ्रू आउट द ईयर कोल्डनेस है, विंटर सीजन है. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब एंड अराउंड द कंट्रीज, वहां पे डेजर्ट एरिया है, बेइंतहा गर्मी, हॉट एंड वार्म एंड हॉट सीजन होता है, ड्राई सीजन होता है, और बहुत ही ज्यादा जो है वो वार्म सीजन होता है. डेजर्ट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और इट मीन्स वहां पे थ्रू आउट द ईयर मोस्ट ऑफ द ईयर गर्मी होती है. लेकिन और अगर हम इंडोनेशिया, मलेशिया और फार ईस्ट के मुल्कों की बात करते हैं तो वहां थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है. इट मीन्स कि वहाँ बहुत ही रिच वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा आइलैंड है, और बट थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है. बोथ द सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, दोनों सीजन में जो है वो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है. इट मीन्स क्या हुआ कि कुछ ऐसे दुनिया के कंट्रीज हैं थ्रू आउट द ईयर विंटर सीजन, थ्रू आउट द ईयर समर सीजन, और थ्रू आउट द ईयर रेन सीजन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, Pakistan has a blessed country that we have all 4 seasons: summer, winter, autumn, spring. We have a 4 seasons.
ये चारों सीजन अपने पीक पे हमें मिलते हैं। डिफरेंट अपनी वैरायटी, उसके जो बेनिफिट होते हैं वो हम उससे अचीव करते हैं, अटेन करते हैं। उस सीजन के बेनिफिट भी हमें मिलते हैं, या विंटर हो, समर हो, स्प्रिंग, ऑटम हो, इस तमाम सीजन के हमें बेनिफिट भी मिलते हैं। यही दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। इसके बाद अगर हम लैंडस्केप पे आते हैं पाकिस्तान को, मैं वन बाय वन ग्रेजुअली हम जो कोस्ट लाइन, बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, वहां से अब मैं आपको एक जो डिस्कस एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूं कि पाकिस्तान, व्हाई पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री। When we talk about the coastline of the Balochistan, Pakistan has a beautiful sand beaches in Balochistan, beautiful island, and emerging seaport, Gwadar seaport. Emerging Gwadar is the future. Future of Gwadar is very bright. When you go inside the Balochistan, there is a Balochistan plateau full of minerals. The Balochistan plateau full of minerals, and the best variety of marbles, coppers, coal, and so many other minerals are there. It means Balochistan is a full of minerals, and Pakistan is blessed with the minerals also. पाकिस्तान का एक शहर, बलूचिस्तान का एक शहर है चागी, हमें याद है आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान ने फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट चागी के एक डिस्ट्रिक्ट, चागी डिस्ट्रिक्ट की एक माउंटेन में जो एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट अपना एटॉमिक ब्लास्ट, वो एक माउंटेन के बहुत अंडरग्राउंड एक ब्लास्ट किया था। वो माउंटेन दुनिया की हार्डेस्ट रॉक, यानी जो वो माउंटेन वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक ऑफ द वर्ल्ड जो होता है रॉक, ग्रेनाइट, उसका माउंटेन था। तो वो आप ये देखें कि वो उसका पूरा एक माउंटेन था जिसके नीचे वो ब्लास्ट किया गया। जस्ट जब ब्लास्ट हुआ तो जस्ट दिस वाइब्रेट हुआ वो। तो इतनी जबरदस्त और इतनी वैरायटी का जो मार्बल है और रॉक है पाकिस्तान में होता है। इसके अलावा जब पाकिस्तान से हम बलूचिस्तान से ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड, सिंध हैज अ Indus River is the world's 7th largest river, which is in Pakistan. And the third desert, beautiful desert, third desert, and the third coal mine, 6th largest coal mine of the world is occur in the third desert. और उसके जो प्लेन है, प्लेन एरिया जो सिंध का, वहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉप्स, राइस, कॉटन और शुगर केन प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं। ये इस प्रोविंस की जो है वो स्पेशलिटी है। व्हेन वी गो मूव फॉरवर्ड टू पंजाब, पंजाब इज अ वेरी कलरफुल प्रोविंस। व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ पंजाब प्रोविंस? Punjab is the largest producer of wheat, rice and cotton. One of the best rice or one of the best wheat और cotton पंजाब में होती है। और पंजाब को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर्स है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये पंजाब की स्पेशलिटी है। और बड़े जो इंडस्ट्रियल हब जो है वो पंजाब में, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन जो है वो पंजाब में है। When we talk about the KPK भी एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेनियस जो हमारा प्रोविंस है। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ मिनरल्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, और क्रॉप्स भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ। जो उसका KPK का जो वेदर है वो टोबैको के लिए बहुत ही फेवरेबल है। वन ऑफ द फाइन टोबैको जो है, दुनिया की बेस्ट टोबैको जो है KPK में प्रोड्यूस क्रॉप होती है। When we go move more up to the upside of the country, Kashmir, you know, Kashmir is the heaven on earth. कश्मीर में दुनिया की जन्नत जो है वो कश्मीर को क्या था, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद जब गिलगित बल्तिस्तान पे जाते हैं तो द लैंड ऑफ ग्लेशियर, रिवर्स एंड स्ट्रीम, बहुत ही खूबसूरत उसमें लेक्स हैं, ग्लेशियर हैं, स्ट्रीम्स हैं,
और माउंटेनियस एरिया है और बहुत ही जो कॉस्टली जो है वो स्टोन जो है वहाँ मिलते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान में। और वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन एरियाज गिलगित बल्तिस्तान, वो K2, कराक्रम एंड हिमालय, 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की एरिया में आगे मिलती है। ये भी पाकिस्तान को एक खास स्पेशलिटी है कि हिमालय और जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो पाकिस्तान में है कराक्रम, हिंदुकुश एंड हिमालय, ये 3 बड़ी माउंटेन जो है पाकिस्तान में गिलगित के जगह पे वहां पे मिलती है। ये एक बहुत बड़ी वैरायटी है पाकिस्तान की। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू एक पाकिस्तान का फ्रॉम ग्वाडर टू यू कैन से द K2 तक लेके गया। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये जो कुछ मैंने कहा विजुअलाइज आप कीजिएगा, फील कीजिएगा कि हाउ द वंडरफुल कंट्री पाकिस्तान इज। ओके, लेट्स गो टू अ टूर ऑफ पाकिस्तान विद मी। मेरे साथ एक पाकिस्तान का टूर करें। अब हम आपको उस वीडियो में पाकिस्तान का टूर कराते हैं। Pakistan, the land of 1,000 opportunities. Along with its rapidly growing economy and bustling heritage sites, it is home to a number of languages and cultures, as well as being the host to all 4 seasons and possessing a variety of terrains. Blessed with natural and historical riches, Pakistan's breathtaking destinations include magnanimous mountain ranges, rolling lush plateaus, all dotted with an abundance of pine trees and crystal clear waters to the north. Desolate, yet alluring and expansive deserts towards the south. In between both extremes, it hosts countless mausoleums, mosques, gardens and lakes. Pakistan's agricultural sector has boosted the country's economy and continues to achieve high numbers of employment. Acres of fertile land, favorable weather conditions, and abundance of rain and rivers are further enhanced with a strong canal irrigation network. The country's manufacturing sector is thriving, with cotton, textile and apparels being the largest industries.
Pakistan is predicted to be the world's fastest growing Muslim economy in 2017. Pakistan is also known for its manufacturing of sports goods, which are used by professional teams and tournaments in various countries, including the FIFA World Cup. The China-Pakistan Economic Corridor is an initiative taken by both neighboring countries to explore investment and bilateral trade. It will link the Gwadar port to the Chinese province of Xinjiang and will act as a game changer not only for Pakistan but for global trade as well. There is constant development in the infrastructure across the country. There are 4 motorways connecting city to city, with 8 more under construction. The Lahore Transport Company, in collaboration with Turkey, also launched the metro bus service in 2013. As a country that is just 70 years of age, we have overcome many obstacles in our way. We have done wonders internationally in all sectors. The growth of our infrastructure and incentivized investment policy initiatives are leading to a continuous emerging Pakistan. ओके, तो ये कैसी लगी बच्चों आपको वीडियो? यकीनन बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और बहुत ज्यादा आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। तो जब बात हो, आई थिंक जब बात हो पाकिस्तान की, उसकी वैरायटी की और उसकी ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने दी है और उसकी बहुत सारी जो ब्यूटी है पाकिस्तान की, उसके लिए तो जितनी भी वीडियो देखी जाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन ली जाए वो कम है। तो आई थिंक कि हम एक वीडियो और आप डिजर्व करते हैं ताकि पाकिस्तान के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रहे आपको, और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे इस चैप्टर में।
ये एक और वीडियो आपको कैसी, यकीनन ये भी बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक था द लैंड ऑफ कंट्रास्ट, ये हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह इसके और बहुत ही नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वंडरफुल टॉपिक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली जो ऐसे टॉपिक है जो हमें सैड करते हैं पाकिस्तान के बारे में, हम यकीनन उसको भी डिस्कस करेंगे। और किस लिए? ताकि हम उन सैड करने वाली बातों को ओवरकम कम कर सकें और अपने अंदर से, अपने मुल्क से उसको खत्म कर सकें। इसलिए ये हमें वो बातों को डिस्कस करना भी जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम उन बातों को भी डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू बच्चों।